सिटी केबल। तांडूर की आवाम को मेरी जानिब से सलाम और आदाब है। तेलंगाना के अंदर इलेक्शन की जो गड़बड़ चल रही है, बिलखुसूस तांडूर में हमारे यहां बहुत सारी पार्टियां इलेक्शन के अंदर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें टीआरएस पार्टी जो बीआरएस हुई है और कांग्रेस पार्टी, बीएसपी, जनसेना पार्टी और बहुत सारी पार्टियां इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी हैं। लेकिन मैं तांडूर की आवाम को ये बता रहा हूं कि हमारे तांडूर के लिए जो बेहतर कैंडिडेट है वो पहले टूरिट रेड्डी जो बीआरएस कैंडिडेट है कि इस 5 साल के अरसे में 2 साल तो कोरोना के इसमें चले गए और 1 साल इलेक्शनों की गड़बड़ थी, बचे 2 साल। इन 2 सालों के अंदर बीआरएस गवर्नमेंट की तरफ से यहां के एमएलए पहले टूरिट रेड्डी साहब 1600 चिल्लर करोड़ रुपए तांडूर के लिए लाए। और सबसे अहम बात यह है कि तेलंगाना इस वक्त कम्युनल राइट से पाक है। यहां पर सारी कौमें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब मिलजुल कर हैं और एक दूसरे से कारोबार करते चले आ रहे हैं। और पहले टूरिट रेड्डी साहब जो तांडूर के कैंडिडेट है और तांडूर के नेटू रहने वाले यहां के ही हैं और यहां पर ही मकान बनाए हैं। और मैं बहुत ही करीब से उनको देखा, मेरे इख्तलाफात थे। मैं टूरिट रेड्डी साहब के खिलाफ में डेवलपमेंट के ताल्लुक से उनकी खिलाफवर्जी कर रहा था, ये जरूरी था। लेकिन हमारे सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जब केटीआर साहब से जाकर हम मुलाकात किए तो हमारे पूरे डेवलपमेंट उनके सामने रखे तांडूर के, वो सारे डेवलपमेंट को करने का वादा किए। उसके बाद हैदराबाद में ही हम टूरिट रेड्डी साहब, एमएलए साहब से भी मुलाकात हुई, उनसे भी हमारी बात हुई। महेंद्र रेड्डी साहब जो यहाँ के मिनिस्टर हैं, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई। और यहाँ के चेवेडले के एमपी रंजीत रेड्डी साहब से भी हमारे डेवलपमेंट के ताल्लुक से बात हुई। सारे तांडूर के डेवलपमेंट के ताल्लुक से हमारी बात हुई। वार्डों में डेवलपमेंट के ताल्लुक से भी, रोड वेंडिंग का मसला हुआ, एजुकेशन के सिलसिले में बात हुई, वक्फ कॉम्प्लेक्स के ताल्लुक से बात हुई। बराह सारे मसाइल को हल करने का उन्होंने तयक़ुन दिए और हम हमारे सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर तांडूर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सारे जिम्मेदार, सारे वर्कर्स और सारे चाहने वाले, हम तमाम लोग बीआरएस को सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं तांडूर की आवाम से बिलखुसूस और मेरी माँ और बहनों से, खासकर तांडूर के नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूं कि वो असदुद्दीन अवैसी साहब को देखते हुए, उनकी बात को सुनते हुए और तेलंगाना को एक पुरसुकून माहौल के अंदर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के साथ चंद्रशेखर राव साहब ले जा रहे हैं। और बहुत ज्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट आए हैं। एजुकेशन का मसला देखिए आप, और शादी मुबारक देखिए, कल्याणी लक्ष्मी देखिए, क्या आसरा पेंशन देखिए, और माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल 204 से 205 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल कायम किए गए। कब्रस्तानों के डेवलपमेंट के लिए, ईदगाहों के डेवलपमेंट के लिए हर वार्ड के अंदर 1 करोड़ रुपए फंड दिया गया है। वो वार्ड को ये नहीं देखे कि यहाँ पर कांग्रेस का काउंसलर है, यहाँ पर टीडीपी का है, यहाँ पर बीजेपी का है, यहाँ पर एमआईएम का है, यहाँ बीआरएस का है, ये नहीं देखे एमएलए साहब। लेकिन 36 वार्डों को 1 करोड़ रुपए दिए हैं और तांडूर के डेवलपमेंट के लिए उनके अच्छे ख्यालात हैं। अब रही बात कि भाई अब कांग्रेस के जो कैंडिडेट है वो नॉन लोकल है। अगर हम कांग्रेस की गवर्नमेंट या कांग्रेस के कैंडिडेट के ताल्लुक से सोचें तो अगर हम गलती करें तो फिर आइंदा 10 साल फिर हमारा तांडूर पीछे हो जाएगा।
मैं आवाम से गुजारिश कर रहा हूं, लोकल और नॉन लोकल को देखिए। कांग्रेस के पीरियड में तांडुल के अंदर 4 कम्युनल राइट्स हुए हैं, जिसके अंदर तमाम तबकात के लोग परेशान हुए हैं, क्योंकि ये नेशनल पार्टी है कांग्रेस। यहां पर जो स्कीमें देने का वादा कर रहे हैं, ये नहीं दे सकते लोग। इस वजह से नहीं दे सकते कि नेशनल लेवल पे, इंडिया लेवल पे इनकी गवर्नमेंट जहां पर भी है कांग्रेस गवर्नमेंट, उन स्टेट में भी इनको देना पड़ता है। नहीं दे सकते लोग। आपसे वादे कर फिर हमको तेलंगाना को अंधेरे में ले जाना चाह रहे हैं। मैं तांडुल की आवाम से, नौजवानों से, यूथ से, स्टूडेंट्स से, खासकर मैं आप तमाम से गुजारिश कर रहा हूं कि आप बीआरएस को सपोर्ट दीजिए, बीआरएस को साथ दीजिए। ये 10 साल के अंदर बीआरएस जो डेवलपमेंट करे हैं, बहुत लोग ये कहते थे कि तेलंगाना पीछे हो जाएगा, तेलंगाना हुआ, तेलंगाना पीछे हो जाएगा, तेलंगाना के अंदर यहाँ के जमीनों के रेट गिर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जहां पर 500 रुपए गज जमीन थी, आज वहां पर 5000 रुपए गज जमीन बिक रही है। और 24 आवर जो यहाँ पर करंट दिया जा रहा है, ये बहुत ही बड़ा कारनामा बीआरएस गवर्नमेंट का है। हर घर के अंदर 24 घंटे करंट है और खासकर फार्मर्स के लिए 24 घंटे करंट दिया जा रहा है। आप इन तमाम चीजों को नजर में रखिए। और ये गवर्नमेंट आने के बाद 2000 पेंशन से 5000 पेंशन करने का वादा किए हैं, 400 रुपए गैस सिलेंडर देने का वादा किए हैं। राशन कार्ड पे जो लोग चावल ले रहे हैं, गरीब लोग, उनके लिए फाइन राइस देने का वादा किए हैं, सोना मसूरी चावल देने का। आप इन तमाम चीजों को अपने जहन में रखिए। अगर कोई नया कैंडिडेट यहाँ पर आया या फिर नई हुकूमत अगर बनी तो हम लोग पीछे हो जाएंगे, ये पूरे सारे के सारे डेवलपमेंट हो जाएंगे। मैं तांडुल की आवाम से, बिलखुसूस हमारे हिंदू मुस्लिम तमाम भाइयों से, सारे तबकात के लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप पहले दूरी दर्जी के कामों को देखिए, उस नौजवान कायद को देखिए। आप देखकर आप अपना वोट पहले दूरी दर्जी साहब के हक में और बीआरएस के हक में दीजिए, ताकि हमारा तांडुल एक अच्छे इस पे डेवलप कर सके, अच्छे इस पे राह पर चल सके। मैं इतनी बात कहते हुए तांडुल की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं। खासकर मेरा मीडिया के लोगों से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो लोग तांडुल के डेवलपमेंट को लिखिए, क्या डेवलपमेंट हुए हैं क्या नहीं, आप लोग खुले पब्लिक के सामने, आवाम के सामने लाइए। मैं आप पेपर वालों का भी, सोशल मीडिया का भी तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आवाम से गुजारिश करता हूं कि बीआरएस के हक में वोट दीजिए। एमआईएम पार्टी बीआरएस के हक में है। मैं अजला के लोगों से, देहातों के लोगों से, तेलंगाना की आवाम से गुजारिश कर रहा हूं कि तेलंगाना में अमन और सुकून को कायम रखिए, यही हमारी तरक्की है। बस मैं इतनी बात कहते हुए आपसे रुखसत हो रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। और आप तमाम आवाम से मैं ये बात यकीन के साथ कह रहा हूं, पहले टूरी दर्जी साहब का जीतना यकीनी है। अगर पहले टूरी दर्जी साहब की किस्मत खराब है तो 15,000 मेजॉरिटी से जीत रहे हैं। अगर पहले टूरी दर्जी साहब की किस्मत अच्छी है तो आप लिख लीजिए, ये 20 और 30,000 के दरमियान में मेजॉरिटी से जीत रहे हैं। और मैं ठीक के साथ कह रहा हूं कि हम पहले टूरी दर्जी साहब से, बीआरएस गवर्नमेंट से और यहाँ के मिनिस्टर महेंद्र जी साहब से और हम यहाँ के एमपी जो हमारे रंजीत रेड्डी साहब है, हम उनसे काम लेंगे और असदुद्दीन अवैसी साहब को लेकर हम केसीआर साहब के पास और केटीआर साहब के पास तांडुल के डेवलपमेंट के लिए हम काम करेंगे। काम करने के लिए आगे आएंगे, हम बराबर काम करेंगे। हम कांग्रेस को साथ नहीं दे सकते। कांग्रेस धोखा देते आई है, कांग्रेस धोखेबाज जमात है। आप देखिए हमारा चेयरमैन जो 2017 में आने वाला था, उस वक्त हमारे काउंसलरों को खरीद कर हमारे पेट में खंजर मारे हैं। क्या हम ऐसी पार्टी के साथ माइनॉरिटी जा सकते हैं? आज जो माइनॉरिटी भाई हमारे साथ काम कर रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उनसे भी गुजारिश कर रहा हूं, आप पिछले कई साल पहले आप जाकर देखिए कांग्रेस के साथ हमारे क्या ताल्लुकात थे, किस तरह हमको केसों के अंदर मुलविस किया गया, किस तरह हमारी रौड़ी सीटों को ओपन किया गया है। क्या हम इन तमाम चीजों को भूल कर क्या फिर हम कांग्रेस को साथ दे सकते हैं? मैं उन भाइयों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्या उनकी मजबूरी है मुझे नहीं मालूम, क्या उनकी ये है नहीं मालूम, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो आए, बीआरएस गवर्नमेंट को साथ दें, पहले दूरी रेड्डी साहब का साथ दें और हमारे महेंद्र रेड्डी साहब का साथ दें और रंजीत रेड्डी साहब का साथ दें और हम तांडुल को मजबूत करेंगे। सारे लोग हिंदू मुस्लिम सब एक होकर हम तांडुल की तरक्की के लिए काम करेंगे। तांडुल की आवाम को इस बात की इत्तला दे रहा हूं, कल 20 तारीख से तांडुल के तकरीबन वार्डों के अंदर एमआईएम पार्टी की तरफ से कैंपेनिंग की जाएगी। मैं सारे नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूं
कि हमारी इस कैंपेनिंग का साथ दें और असदुद्दीन अवीसी साहब जो बीआरएस को वोट डालो बोले, इसी सिलसिले में हम कल से कैंपेनिंग निकल रहे हैं। तांडू के तकरीबन वार्डों में निकल रहे हैं। मैं तांडू की आवाम को मुबारकबाद देता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी सफों में है और आपके साथ है। अब इतनी बात कहते हुए मैं अपनी बात सुन रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। CT Cable